सर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं? एक स्टूडेंट ने मुझे कुछ दिन पहले पूछा कि हैंडराइटिंग अच्छी होना जरूरी है क्या? एग्जाम में लिखने के बाद एग्जामिनर को तो समझना चाहिए ना क्या लिखा है। हाँ, हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, यानी एग्जामिनर को पढ़ने को आनी चाहिए, आपने क्या लिखा है वो समझ में आना चाहिए। मैंने तो ऐसी ऐसी हैंड राइटिंग्स देखी है कि जहां पे हमको फाइनली स्टूडेंट को बुला के पूछना बोलना पड़ा कि भाई तू आंसर अपने पढ़ के बता कि तूने क्या लिखा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, कौन सी लैंग्वेज है। मतलब हैंड राइटिंग की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी। खैर, तो ऐसी राइटिंग हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें? अच्छा, डॉक्टर्स की राइटिंग हमेशा ऐसा माना गया है कि खराब राइटिंग होती है, उसकी कई सारी वजह होती है। मैंने अपनी राइटिंग के बारे में सोचा, तो ये ग्राफ बनाया मैंने कि मेरी राइटिंग कैसे थी, कैसे हुई, फिर कैसे थी, कैसे हुई। शुरू में फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। फिर पेरेंट्स ने डरा धमका के कि भाई राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इससे अच्छा इंप्रेशन होता है, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं। तो वो लिख के राइटिंग अच्छी हो गई। आई यूज्ड टू हैव अ गुड हैंडराइटिंग बाय 9-10 स्टैंडर्ड। लेकिन उसके बाद फिर मेडिकल में एडमिशन लिया, अरे बाप रे, फिर से राइटिंग खराब हो गई। इसकी एक वजह है कि भाई आपको 2-2.5 घंटे 3 घंटे में बहुत सारे आंसर्स लिखने होते हैं, तो राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं जाता कि भाई पहले तो पेपर खत्म करना है, तो अच्छी राइटिंग निकालेंगे तो वक्त चला जाएगा उसमें। तो राइटिंग खराब होने लगी। फिर से एक बार एक डाउन स्लोप आ गया। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग जब स्टार्ट किया, तो ध्यान में आया कि भाई स्टूडेंट्स को तो अच्छी राइटिंग हो तो अच्छा, मतलब उनको इंटरेस्ट बना रहेगा, नहीं तो कुछ तो खराब लिखा हुआ है। तो इसलिए फिर अच्छी राइटिंग करना चाहिए। फिर से एक बार राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश की। फाइनली अच्छी राइटिंग होने के बाद फिर से एक बार डाउन स्लोप आया, जब मुझे एहसास हो गया कि भाई 1 घंटे में अगर मुझे इतना सारा कंटेंट देना है और मैं अगर अच्छी राइटिंग बनाना चाहूँ, अच्छी राइटिंग में लिखना चाहूँ, तो वो तो मतलब टाइम उसमें चला जाएगा सब कुछ। तो उस पे थोड़ा सा इग्नोर किया, तो राइटिंग फिर से खराब हो गई। तो ऐसे ऐसे कई सारे फेज आए लाइफ में। फाइनली राइटिंग जैसी है वैसी है। पॉइंट ये है कि क्या आपकी राइटिंग अच्छी होना जरूरी है? डॉक्टर्स का मैं बता रहा था आपको, ऐसा माना गया है कि डॉक्टर्स जब कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं तो डेलिबरेटली खराब राइटिंग में प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे डॉक्टर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने क्या लिख के दिया है। सिर्फ वो केमिस्ट को या नर्स को ही समझना चाहिए कि क्या लिख के दिया है। इस वजह से डॉक्टर्स ने डेलिबरेटली भी राइटिंग खराब करना स्टार्ट किया। ऐसे कई सारे किस्से हैं इससे जुड़े हुए। खैर, राइटिंग का क्या सच में कुछ इंपॉर्टेंस है एग्जाम में? देखो, आपको ड्यूरिंग व्हेन यू आर लर्निंग तो आपको नोट्स बनाने होते हैं, तो अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन एग्जाम के वक्त वो आपको कम टाइम में फटाफट मैटर लिखना, उसमें राइटिंग आप अच्छी रख पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, गुड हैंड राइटिंग प्लस गुड कंटेंट, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपका है तो सुपर, रिजल्ट विल बी सुपर, सुपर डुपर हिट। लेकिन अगर पुअर हैंड राइटिंग है और कंटेंट अच्छा है तो चल जाएगा, रिजल्ट विल स्टिल बी ग्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट के ऊपर एग्जामिनर्स का ज्यादा ध्यान होता है, पेपर करेक्ट करने वालों का। राइटिंग इज ठीक है, अगर अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो एक अच्छा इंप्रेशन होता है, एक आध 2-4 मार्क्स तो ज्यादा एक्स्ट्रा जा सकते हैं उसकी वजह से। लेकिन उसका कोई इतनी अहमियत नहीं। हाँ, और लेकिन हाँ, एक बात और, गुड हैंड राइटिंग प्लस पुअर कंटेंट, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वो वर्थलेस हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यही है कि आपका कंटेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि कैन आई स्टिल इंप्रूव माय राइटिंग? या तो मैं अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकता हूं, या फिर राइटिंग खराब है तो उसको हाइड कर सकता हूं, मतलब वो इतनी खराब लगे ना। चलो कोशिश करो, अगर आप पेन और पेपर चेंज कर करके देखो, पेन कोई अच्छा क्वालिटी का पेन, पेपर कोई अच्छा लेके आपकी राइटिंग स्लोली स्लोली इंप्रूव होती है क्या, देखो। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी राइटिंग जैसी है वो, उसको भी आप कैमोफ्लेज कर सकते हो। तो एग्जाम में राइटिंग को, आपकी राइटिंग को आप कैसे कैमोफ्लेज करोगे, कवर अप करोगे, बेसिकली आपको ये सारी चीजें करनी है। जिसको भी लगता है कि अब मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कंटेंट जो है वो आई शुड बी एबल टू पुट अक्रॉस, मतलब वो कन्वे होना चाहिए जो लिखा है वो। तो इसके लिए एक तो आपको ज्यादा डायग्राम्स निकालनी पड़ेगी। आज सीधी बात है, देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, देखो बुक में जो डायग्राम दी है वही आपको पेपर में निकालना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं,
vagal nerve endings that end on the G cells. Those nerve endings do not release acetylcholine, but they release a neurotransmitter called as bombesin or gastrin releasing peptide. अब इतना सारा कंटेंट आप लिखने वाले हो, उसकी जगह पे अगर आप सिर्फ एक नर्व एंडिंग दिखाओ, यहाँ पे जी सेल दिखाओ और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, इसको वेगस लिखो और ये वेगस जो नर्व है जी सेल पे रिलीज हो रही है और यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीटेड, इट इज गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। एग्जामिनर्स को ये समझ में आता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। ओके, तो आपने भरपूर ऐसा मैटर नहीं भी लिखा होगा और इतना भी लिखा होगा तो भी काफी हो जाता है और आपकी राइटिंग भी छुप जाती है। तो ऐसे कुछ डायग्राम्स आप अपने मन से बनाना सीखो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप खुद अपनी कोई डायग्राम से उसको एक्सप्रेस करना चाहो। द एग्जामिनर्स आर वाइज पीपल, ओके, उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको कितना नॉलेज है। ऑलराइट, उसके अलावा फिर बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान दो। लंबे लंबे सेंटेंसेस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में आप अगर नॉलेज एक्सप्रेस करो वो भी चल जाता है। ओके, साइंटिफिक टर्म्स जो है वो आनी चाहिए और फिर बुलेट पॉइंट्स में अगर वो एक्सप्रेस हो जाए इट्स गुड इनफ। उसके अलावा हाइलाइट्स, हाइलाइट्स एक अच्छा तरीका होता है आपकी बिलो एवरेज राइटिंग को छुपाने का। आप डबल अंडरलाइन करो, जो की पॉइंट है उसको डबल अंडरलाइन करो कि भाई ये पॉइंट जो है वो मेरी बुरी राइटिंग की वजह से छिप नहीं जाना चाहिए, तो उस पॉइंट को सेपरेट करो, स्पेशियस लिखो और डबल अंडरलाइन करना, डबल इन्वर्टेड कॉमा करना या इस तरीके से हाइलाइटर बॉक्स क्रिएट करना, इस तरीके से, या कोई दूसरा पेन कलर यूज करना, इस तरीके से आप अपनी राइटिंग को कुछ हद तक कैमोफ्लेज कर सकते हो। ओके, तो पहला आप कोशिश करो कि राइटिंग अच्छी हो जाए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट अगर अच्छा है और वो कंटेंट अगर एक्सप्रेस हो रहा है, कन्वे हो रहा है, तो दैट विल बी गुड इनफ। क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ रही है तो ये सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज आते रहेंगे। आपको जो क्वेरी है आप मन में बिल्कुल पूछो, मैं उसको वीडियो बना के उसके ऊपर जवाब देता रहूंगा।